हेलो एवरीवन। आज ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ है उसके एरर डिटेक्शन के सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के यहाँ पर हाजिर हूँ। आइए देखते हैं। इसको मैंने दो पार्ट में बनाया हुआ है। टोटल आपके 36 शिफ्ट में जो है ये पेपर हुआ था एसएससी सीएचएसएल 2020 का। तो लगभग मैंने 17 से 18 जो है क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन यहाँ पे जो है सिलेक्ट किए हैं, और बाकी जो बचा है वो मैं सीएचएसएल 2020 के पार्ट 2 में आपको ला करके दूंगा। वो भी जल्द ही वीडियो में बना दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपकी अप्रोच क्या होती है। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है, माय मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज पेपर, कि मेरी माता जी जनरली मतलब यूजुअली न्यूज पेपर पढ़ती हैं। ठीक है, कैसी न्यूज़पेपर? लोकल न्यूज़पेपर पढ़ती हैं टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। जो लोकल न्यूज होती है उससे जो है जागरूक रहने के लिए। कीप अब्रेस्ट का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से अवेयर होना। तो पढ़ती हैं, ऑप्शन से यहाँ पे निकल रहा भाई। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बार बार बताता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरी चीज आपकी होती है वर्ब फॉर्म, जो कि एक तरीके से उसी से जुड़ी हुई चीज है। वर्ब फॉर्म आपकी जो होती है, और कभी कभार आपको जरूरत पड़ती है टेंस की। भाई टेंस भी एक तो जरूरी चीज है, लेकिन अगर आपको इन दोनों चीजों में एरर मिल रही है तो इसी में से निकल जाती है वर्ब की प्रॉब्लम, नहीं तो फिर यहाँ पे वर्ब को देखना होता है तीसरे फॉर्म में। तो यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है कि मेरी माता जी पढ़ती हैं, और पढ़ती हैं तो सेंस प्रेजेंट का आ रहा है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग रीड का नहीं रीड्स का यूज करते हैं। तो एरर निकल के आ रही कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, रीड्स। माय मदर जनरली रीड, गलत हो जाएगा, रीड्स होगा। तो माय मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। लोकल न्यूज से अवेयर होने के लिए वो लोकल न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर होगी? थर्ड पार्ट में, यहाँ पे रीड की जगह रीड्स हो जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ही सेम आप जो है अगले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। कोई दिक्कत आती है तो आप हमको बताइए। तो सेंटेंस देखिए जरा, ऑब्जर्व करिए एक बार। यहाँ पे लिखा है दीपूज मदर, दीपू की माँ। भाई यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी की मीनिंग आ रही, पोजीशन शो कर रहा है, इसमें लगेगा अपोस्ट्रॉफी। सही है, हैज आया है। अभी जैसे पीछे मदर आया था तो मदर के लिए आप सिंगुलर वर्ब की तलाश में, तो वैसे यहाँ पे भी आपको देखना है कि मदर के लिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज आया, सही है। फिर आपको देखना है हैज के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो भी आपकी थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, कि दीपूज मदर हैज रिपीटेड, दीपू की माँ ने रिपीट किया। आस्क हिम, भाई रिपीटेड आस्क, एंड लगा दो तब तो ठीक है, कि रिपीट किया और उससे पूछा तो एंड लगाओ। तो दोनों वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में, एंड भी नहीं लगाया, कॉमा भी नहीं लगाया। तो क्या सेंस निकल रहा है? दीपूज मदर हैज रिपीटेड आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल, कि दीपू की माँ ने रिपीट करते हुए कहा दीपू से कि अपने मोबाइल का जो वॉल्यूम है वो क्या कर लो, धीमा कर लो भैया। तो सेंस क्या निकल रहा है कि यहाँ पे एंड कम से कम होना चाहिए, रिपीट किया और कहा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि दोबारा कहा एक तरीके से। तो यहाँ पे सेंस रीडिंग हैबिट से, जो बच्चे अक्सर पढ़ते रहते हैं जिनकी रीडिंग हैबिट होती है, यहाँ पे मैं बता दूं, मुझे ये वर्ड दिखा कि यहाँ पे होना चाहिए रिपीटेडली। यहाँ पे एक एडवर्ब की जरूरत है जो कि ज्यादा सही रहेगा। भाई ना तो एंड लगा है कि रिपीटेड एंड आस्क्ड हिम, रिपीट किया और कहा कि ऐसा कर लो, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे एरर आपकी कौन सी है, ये है। यहाँ पे वर्ब आपकी मेन आस्क्ड है। इस आस्क को क्लियर करने के लिए, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको बताया गया एडवर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एडवर्ब आपका क्या बनेगा, रिपीटेडली। अगला सेंटेंस है आपका, वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द इंथुसियाज्म। हम लोग बहुत ज्यादा उनके इंथुसियाज्म से प्रभावित हुए। किसके इंथुसियाज्म? दैट सी वर्क फॉर, जैसा कि वो वर्क करती है। भाई देखो, अगर बाहर का पार्ट आपका पास्ट में है तो आगे अगर कोई टेंस आ रहा है जैसे कि यहाँ पे, तो ये भी आपका पास्ट में होगा। सबसे बड़ी चीज, सी के साथ वर्क लगा हुआ है और नो सब्स्टिट्यूशन का जो है एक ऑप्शन दिया गया है, ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि सी के साथ कभी वर्क फर्स्ट फॉर्म में आता ही नहीं है। भाई सी के साथ अगर कम से कम लिखना था तो वर्क्स लिखना था, प्रेजेंट में अगर लिखना ही है। ओके, तो ये है नहीं, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाए। मैंने क्या कहा दोस्तों, वर्ब की प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके वर्ब से ही बनते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा दैट सी इज वर्किंग। भाई जब बाहर इधर पास्ट टेंस में है, टेंस की भी प्रॉब्लम पूछी जाती है। मैंने कहा तीन चीजें, या तो आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या तो आपसे वर्ब फॉर्म, या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे टेंस पूछा जाता है। तो इधर प्रेजेंट है, बाहर यहाँ पे वर लिखा हुआ, यहाँ पे इज लिखा है, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखा जाए विच सी वर्क्स,
यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी इसीलिए गलत हो जाएगा, बचेगा कौन सा आपका सेकंड ऑप्शन। इसको पढ़ लेंगे आप एक बार, एग्जैक्ट हो जाए कि वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द इंथुसियाज्म, हम उसके इंथुसियाज्म मतलब जोश से काफी प्रभावित हुए, दैट सी वर्कड विद, जो कि वो काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्कड विद हो जाएगा, जिस इंथुसियाज्म के साथ वो काम करती थी उससे हम काफी प्रभावित हो गए थे, तो यहाँ पर वर्क विद होगा, दैट सी वर्कड विद, ये ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आपकी वर्ब क्या है। सबसे पहला फोकस इसी पे जाता है, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो ऑल आर फर्नीचर वर, भाई ये वर आपकी वर्ब है, इसका मतलब सब्जेक्ट आपका क्या है, फर्नीचर। अब आपको बता दें, आपने कहा सर फर्नीचर में एस लगा हुआ है, वर लगा है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कुछ आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैंने बताया है, तो अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग कभी एस नहीं लगाते हैं, जब इसमें एस नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इस तरीके से आपके फर्स्ट ऑप्शन में एरर बन जाएगी, बाकी सारी चीजें सही हैं। ऑल आर फर्नीचर वॉज स्पॉइल्ड, भाई वर्ब के साथ में, वॉज के साथ में जो वर्ब आती थर्ड फॉर्म में आती, इधर पार्ट में कोई गलती नहीं है। कब स्पॉइल हो गया, स्पॉइल का मतलब होता है खराब होना, कब स्पॉइल हो गया, इन द रिसेंट रेन, जो अभी हाल ही में बारिश हुई उसमें, एंड फ्लड मतलब जो फ्लड आया, जो बाढ़ आई उसमें जो है ये क्या हो गए, स्पॉइल्ड मतलब खराब हो गए, रिउंड हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई प्रैक्टिस्ड फॉर, क्वेश्चन लिखा है आई प्रैक्टिस्ड फॉर द डिबेट दैट्स व्हाई आई एम लेट, कि मैं लेट हो गया। देखो दोस्तों इधर प्रेजेंट में है, इधर प्रेजेंट में है, और आगे उधर क्या दिया जा रहा है, इधर पास्ट दिया जा, चलो पास्ट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना पास्ट में रहे जो इससे लिंक करे। ओके, कम से कम इतना तो लिंक करे। तो आई एम प्रैक्टिसिंग, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए मैं लेट हो गया, ये कौन सी बात हुई, ऐसा नहीं बनेगा। सेंस पे भी जाना पड़ेगा, थोड़ा सेंस भी लगाना पड़ेगा, आप कहना क्या चाहते हो। वही आपको स्कूल जाने में देर क्यों हुई, आप घर आने में देर क्यों हुई, आप बताना चाहोगे ना कि रास्ते में अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैं क्रिकेट खेलने लगा था, ठीक है, रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई थी, ऐसा कुछ बताओगे ना। तो आप क्या बता रहे हो, मैं प्रैक्टिस कर रहा था इसीलिए, आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर द डिबेट, मैं डिबेट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था इसीलिए मुझे देर हो गई है, इसलिए मैं देर से आया हूँ। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन पूछी गई है। भाई दोस्तों मैंने आपको बताया एज सुन एज का यूज कैसे किया जाता है। भाई एज सुन एज बहुत ही अच्छा वर्ड है, जब भी इसका यूज करते हैं एज सुन एज, इसके बाद हमें किसी कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, हम कॉमा से काम चला लेते हैं। देखिए एज सुन एज आया, यहाँ पे कॉमा लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। As soon as the bus driver was seeing the child crossing the road, ज्यों ही बस ड्राइवर ने देखा कि बच्चा जो है रोड क्रॉस कर रहा है, तो देखा, तो देखने का सेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, सा। एज सुन एज द बस ड्राइवर सॉ द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड, देखा ना कि देख रहा था, भाई देख रहा था फिर उसमें क्या, वो बस चला रहा था कि देख रहा था। ओके, तो ज्यों ही उसने बच्चे को देखा कि बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था, ही अप्लाइड द ब्रेक्स, उसने ब्रेक लगा दी। तो यहाँ पे वॉज सीइंग की जगह सेंस टेंस का, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वॉज सीइंग की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर केवल यहाँ पे एस ए डब्ल्यू सा आएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आई वुड हैव डाइड, मैं मर गया होता, इफ ही डिड नॉट ड्रेस माई वुंड दैट डे, अगर उसने मेरे वुंड को, वुंड का मतलब है घाव, कह रहे अगर उसने मेरे घाव को ड्रेसिंग ना की होती तो मैं मर गया होता। दोस्तों यहाँ सेंस क्या निकल रहा है कि मतलब ये समय बीत गया है, और समय जब बीत गया होता तो मैंने आपको बताया है कि अगर इस पार्ट में वुड हैव के साथ में बी थ्री आता है, अगर इधर वुड हैव के साथ बी थ्री आता है, तो आगे चल करके इफ के साथ में हैड प्लस बी थ्री होता है। तो यहाँ पर हैड प्लस बी थ्री होना चाहिए, यहाँ पर ये पार्ट आपका गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैड नॉट ड्रेस्ड। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वुड नॉट, वुड हैव डाइड लिखा हुआ है, बोला गया अगर उधर वुड हैव प्लस बी थ्री होगा, इधर भाई वुड हैव प्लस बी थ्री दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है हैड नॉट प्लस ड्रेस्ड हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लोग लिखेंगे ड्रेस्ड, कि अगर उसने मुझे ड्रेसअप नहीं किया था, मेरा जो है मेरे घाव को ड्रेसअप ना किया होता तो मैं मर गया होता। तो कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन,
द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज सी कैन नॉट फाइंड हर मदर, वो अपने माँ को नहीं पा सका है, इसलिए वो क्या कर रहा है, रो रहा है। तो क्या बन जाएगा, द चाइल्ड इज क्राइंग, आ चाइल्ड इज क्राइंग नहीं भाई, कोई बच्चा रो रहा है, उससे क्या मतलब है, एक बच्चा मतलब जिसको आप जान रहे हो देख रहे हो, वो अपने माँ को नहीं पा रहा इसलिए वो रो रहा है। द चाइल्ड हैज क्राइड, रो चुका है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। द चाइल्ड वर क्राइंग, चाइल्ड के लिए वर का यूज करें तो बहुत ही गलत है, महा गलत है ये। अब देखना है द चाइल्ड इज क्राइंग या आ चाइल्ड इज क्राइंग। तो द चाइल्ड इज क्राइंग मतलब बच्चा जो है, जिस बच्चे को आप देख रहे हो जिसकी माँ नहीं मिल रहा, मतलब डेफिनेट कर दिया गया कि वो बच्चा रो रहा है जिसको अपनी माँ नहीं मिल रही है। ओके, जो अपनी माँ को नहीं ढूंढ पा रहा है, तो यहाँ पर द चाइल्ड आएगा, नो इम्प्रूवमेंट आपका ज्यादा सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एरर डिटेक्शन। यहाँ पर आप एरर डिटेक्शन आप जो है यहाँ पर देख रहे हो, तो एरर डिटेक्शन लिखा एट द वर्कशॉप पे दे वर टॉट, उन्हें सिखाया गया, भाई दे के साथ में वर आएगा, मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत सही। वर्ब के बाद वर्ब फॉर्म देख लो, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के साथ टॉट आया, थर्ड फॉर्म मतलब कि उसे सिखाया गया, उन्हें सिखाया गया। हाउ टू नेल, भाई हाउ टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, नेल यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है कील ठोकना। हाउ टू नेल द पीस, कि कैसे जो है पीस को नेल किया जाए, कैसे जो है हैम मतलब कि जो है कील लगाई जाए, कहाँ पर, ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट टॉयज, कि कैसे जो है एक साथ जो है उनको आपस में जोड़ने के लिए पीसेस को कैसे कर दिया जाए, पीसेस को आपस में जोड़ने कैसे नेल जो है वहां पे लगाया जाए। तो इस सेंटेंस में आपको कोई एरर दिख रही हो तो आप बताइए, हमें तो भाई कोई एरर नहीं दिख रही है। ओके, तो इस सेंटेंस में हम लोग जाएंगे किसके साथ में, नो एरर के साथ जाएंगे, इसमें कोई एरर नहीं है। एट द वर्कशॉप दे वर टॉट, उन्हें सिखाया गया हाउ टू नेल द पीसेस ऑफ वुड टुगेदर, एक साथ, टू क्रिएट टॉयज, टॉयज बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए एक साथ लकड़ी को, लकड़ी के पीसेस को कैसे नेल किया जाए, नेल करने का मतलब होता है कि आपस में जोड़ा जाए, मतलब उसमें कैसे कील जो है घुसाई जाए। अगला सेंटेंस, सेंटेंस आपका लिखा है अप्रूव, भैया प्रूव के लिए जो है आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे हैज, अप्रूव मतलब एक प्रूव कोई है, जांच, प्रूव का मतलब क्या होता है, जांच। तो अप्रूव हैज बीन ऑर्डर्ड मतलब एक जांच का आदेश दिया गया है। हैज के बाद वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म में बीन आया है, बीन के बाद कोई वर्ब आती है तो या तो आईएनजी फॉर्म होता है या तो थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म दिया गया, पैसिव वॉइस बन गया। उसके बाद पैसिव वॉइस का सेंस भी है बाय द इंसिडेंट, अप्रूव हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट, ये कौन सी बात हुई भाई, प्रूव हैज बीन ऑर्डर्ड फॉर द इंसिडेंट। देखो यहाँ पे हमको जो है पढ़ने में दिक्कत लगी भाई, मैं यहाँ पे डट गया कि बाय द इंसिडेंट क्यों जो है ऑर्डर देगा भाई, इंसिडेंट के लिए प्रूव होगी, तो यहाँ पे फॉर का यूज है, समझिएगा, रीडिंग हैबिट आपको आगे बढ़ाएगी। अप्रूव हैज बीन ऑर्डर्ड फॉर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के लिए जो है एक प्रूव मतलब जांच का आदेश दिया गया, प्रूव का मतलब क्या होता है, जांच। दैट अकर्ड एट द सेलिब्रेशन, जो सेलिब्रेशन में घटित हुई, अकर्ड का मतलब क्या था, हैपन होना, घटित होना, वो इंसिडेंट जो सेलिब्रेशन के दौरान घटित हुआ, उस इंसिडेंट के लिए एक प्रूव मतलब एक जांच का आदेश दिया गया। तो एरर कहाँ पे, बाई में। अब भैया बाई कहाँ, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में, ये रही आपकी एरर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है लावण्या वॉज हैप्पी, लावण्या जो है बहुत खुश थी, किस लिए भैया खुश थी, देखते हैं जरा। लावण्या वॉज हैप्पी टू सी दैट, लावण्या खुश थी इसलिए क्योंकि दैट द ट्री दे हैड प्लांटेड, जो जिससे प्लांट किया था, जिस ट्री को उन्होंने प्लांट किया था, लगाया था प्रीवियस ईयर, पिछले साल, हैज ग्रो क्वाइट टॉलर, वो काफी बढ़ गया है। तो भाई अगर नो सब्सटीट्यूशन का ऑप्शन दिया गया तो आप देख रहे हो हैज के साथ में फर्स्ट फॉर्म, ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब पहला ऑप्शन गया। हैड के साथ ग्रोन आप यूज कर सकते हो, लेकिन हैड के साथ ग्रो कभी नहीं होगा। ओके, अब यही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वर्ब फॉर्म जरूर देखी जाती है। देखो वर्ब फॉर्म आपको नजर आ रही, दो दो ऑप्शन में गलत हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, हैड ग्रॉन क्वाइट टॉल या हैड ग्रॉन क्वाइट टॉलेस्ट। सुपरलेटिव का सेंस नहीं है, क्वाइट टॉल वो काफी लंबा हो गया है, सबसे लंबा नहीं हो गया है, टॉलेस्ट की यहाँ पे मीनिंग नहीं है, वो काफी लंबा हो गया है, तो ये आपका ऑप्शन बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। लिखा सेंटेंस आपका द स्पोर्ट डे इवेंट्स, स्पोर्ट डे का आपका जो इवेंट है विल बी कंडक्टेड, भाई विल बी, विल के बाद में आप बी का यूज कर सकते हो, और बी के बाद कोई वर्ब आती है तो या तो आईएनजी फॉर्म आती है या फिर आपका थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है,
कि इवेंट को कंडक्ट किया जाएगा, पैसिव वॉइस सेशन सही है। फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM ऑन सैटरडे, समय के लिए, दिन के लिए आप ऑन का यूज करते हो, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन 26 जनवरी, ऑन का यूज करते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रॉम के साथ में हम लोग कभी भी एंड का यूज नहीं करते हैं। फ्रॉम के साथ में एंड का यूज नहीं होता है, टू का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, टू। और वहीं पर अगर बेटवीन आता है तो दोस्तों बेटवीन के साथ में आप जो है एंड का यूज कर सकते हैं। ओके, बेटवीन के साथ में आप एंड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंड जो आया हुआ है ये गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, टू, कि 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक वो इवेंट चलेगा। ओके, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में एरर है, सेकंड ऑप्शन में एरर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा सेंटेंस व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ मी, तो सेंस क्या निकल रहा है, फॉर मी। अब यहाँ पे फॉर मी पे गए तो किसी ऑप्शन में फॉर मी है ही नहीं। ओके, तो ये तो पहली बात तो गलत हो जाएगा। अब बच्चे ऑप्शन, अवेलेबल ओवर मी नहीं, अवेलेबल फ्रॉम मी नहीं, अवेलेबल टू मी। फॉर अ चेंज फॉर भी आया है, साथ में टू आएगा, ये ज्यादा पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ये होना चाहिए आपका राइट आंसर। पढ़ करके एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो हमको बताइएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इफ द बॉक्स ब्रेकिंग, इफ द बॉक्स ब्रेकिंग द ग्लास बॉटल विल बी सैटर्ड, ये सेंटेंस आपका लिखा गया, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो भाई हमको तो बिल्कुल अच्छा लग नहीं रहा। ऑप्शन पे देखें तो इफ द बॉक्स ब्रेक, तो भैया बॉक्स के लिए कोई भी वर्ब ऐसे नहीं आएगी, यस या यस फॉर्म में, ये गलत है। इफ द बॉक्स ब्रेक्स ये सही हो सकता है। इफ द बॉक्स ब्रोक, इधर पास्ट में दिया गया और इधर आपका फ्यूचर में दिया गया, तो ये तो गलत हो जाएगा, कभी फ्यूचर के साथ ऐसे पास्ट नहीं आता है। बचा आपका एक ऑप्शन सेकंड, भाई बॉक्स के साथ में बिना हेल्पिंग वर्ब पे आईएनजी फॉर्म भी नहीं आएगी, इसलिए ये भी गलत। आइए देखिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को, ऑब्जर्व करिए, पॉज करके क्वेश्चन को आप लोग जो है सॉल्व कर लिया करिए। अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम उसको बताएंगे उसमें क्या आंसर आएगा, लेकिन आप लोग ट्राई करिए पहले। सेंटेंस लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म, तो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ आपकी वर्ब आ रही न्यूट्रल, जो कि सेकंड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एनर्जी लिखा हो चाहे जो भी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं हो। आगे आ रहा है फॉर, और फॉर के बाद कोई वर्ब आती है दोस्तों, मेरी अप्रोच यहाँ पे पहुंच गई कि वो आईएनजी फॉर्म में आती है, और यहाँ पे परफॉर्म की जगह क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा परफॉर्मिंग। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परफॉर्मिंग, तो ये आपका गलत है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन, एनर्जी जो चाहिए होती है परफॉर्म करने के लिए वेरियस फंक्शन में, भिन्न भिन्न फंक्शंस के लिए, ऑफ द बॉडी, बॉडी में, इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड, वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, कहाँ से प्राप्त की जाती है, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, कहाँ से प्राप्त होती है, फूड से, भोजन से मिलती है। करें एनर्जी जो हमें चाहिए होती है फॉर वेरियस फंक्शंस के लिए, वो हमें कहाँ से मिलती है, कह रहे हैं भोजन से प्राप्त होती है। तो कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों, यहाँ पे एरर है फर्स्ट पार्ट में, परफॉर्म गलत है, परफॉर्मिंग होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, द मंकीज स्विंग ऑन द ब्रांचेज एंड जंप ओवर द कंपाउंड वॉल, ये सेंटेंस है आपका। तो भैया मंकीज के साथ में स्विंग्ड सेकेंड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे मंकी लिखो चाहे मंकीज लिखो, लेकिन एक बात बताइए, कितनी बार मैं आपसे कह रहा हूं कि वर्ब फॉर्म पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वर्ब फॉर्म यहाँ पे आपकी गलत है, कितना खतरनाक क्वेश्चन, जिंदगी में पहली बार ऐसा मैंने वर्ड पढ़ा, और मैंने भी एक बार देखा तो मैं भी थोड़ा सा भौचक्का रह गया। तो भैया स्विंग का जो थर्ड फॉर्म होता है कभी स्विंग्ड नहीं होता है, वो स्विंग का थर्ड फॉर्म आपका स्विंग, स्वैंग, स्वैंग होता है। ओके, सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे गलत आपका क्या है कि इसकी जगह पे आपका होना चाहिए सेकेंड फॉर्म स्विंग, स्वंग। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्ब फॉर्म बहुत जरूरी है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए इसको, और इसकी जो है मीनिंग निकालते हुए इसकी ऑप्शन को देखिए। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड, लार्ज जो ग्लासेस होते हैं मैग्नीफाई कर दिए किस चीज को, हिज आइज, उसकी आंखों को, उसकी आंखों का मतलब है जैसे आप किसी को ग्लास लगा कर देखते हो, दिखता है कि आंखें जो है बड़ी बड़ी हो गई, कोई भी चीज बड़ी बड़ी, सो दैट टू गेव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज आउल, जिससे कि वो एक वाइज आउल को क्या करे, देख सके। देखते हैं यहाँ पर सेंस क्या बन रहा है। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं, सो दैट, सो एज की। हम लोग सो दैट का यूज तब करते हैं
जब उसके बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस हो, मतलब वहां पर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऐसे कंडीशन में सो दैट आता है। और सो एज का यूज करते हैं जब वहां पे टू प्लस बी वन हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑप्शन हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, सो एज टू प्लस बी वन। सेंस क्या कर रहा है, लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज, लार्ज ग्लासेस से उसकी आंखें क्या हो गई, उसकी आंखें जो है बड़ी हो गई जिससे कि वो देख सकती, सो दैट, सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज आउल, जिससे कि वो एक वाइज आउल, वाइज का मतलब हो गया बुद्धिमान, दिमागदार आउल को देख सकती थी। बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। एज दो टू, भैया टू के बाद गेव गलत है, वर्ब फॉर्म मैंने कहा आपको देखने के लिए। सो दैट इट गिव्स, इधर बात पास्ट की हो रही है, यहाँ पे आप इट गिव्स की बात कर रहे हो, गलत हो गया। सो दैट टू के बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ये भी गलत हो गया। तो आपके तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, बचा एक है, वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, इससे आसान क्या हो सकता है मैं कह रहा हूं आपके लिए। एरर डिडक्शन पूछी गई, पूछा गया कौन से पार्ट में है, तो पूछा गया ऐसे करके, मैं आपको यहाँ पार्ट डिवाइड कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे फिर फ्रेंड के बाद डिवाइड कर दिया गया है, ही डिड नॉट हेल्प मी, हेल्प में डिवाइड कर दिया। तो चार पार्ट बना दिए गए हैं यहाँ पर, और कहा गया है बताओ कौन से पार्ट में एरर है। दोस्तों बहुत ही आसान एरर है, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ का यूज नहीं करते, आपको आगे जाने की कहीं जरूरत है ही नहीं। डिस्पाइट के साथ कभी हम लोग ऑफ का यूज नहीं करते हैं, याद रखिएगा। डिस्पाइट केवल होता है, बराबर होता है ये किसके, इंस्पाइट के। डिस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ, जिसका मतलब होता है के बावजूद। तो कह रहे हैं किस चीज के बावजूद, कह रहे हैं डिस्पाइट बीइंग अ क्लोज फ्रेंड, एक क्लोज फ्रेंड होने के बावजूद, ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे, उसने मेरी किसी भी तरीके से मदद नहीं की। दोस्तों आपको मैं ना केवल जो है क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, बल्कि उसकी मीनिंग भी बता रहा हूँ, जिससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी बढ़े, जिससे आप सेंटेंस को समझ पाओ। मीनिंग जब निकलेगी तभी आप सेंटेंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और केवल ग्रामर से आपका सेंटेंस सॉल्व नहीं होगा, दोनों चीजें होनी चाहिए आपको। इस कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए सेंटेंस की मीनिंग क्या निकल रही है, प्लस ग्रामर की प्रैक्टिस भी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन को आप पॉज कर लिया कर, जैसे मैं अगले क्वेश्चन पे आऊं, क्वेश्चन को पॉज करके आप देखा करिए, समझा करिए, फिर उसके बाद प्ले करके फिर से देखो कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ, लिखा है द पुलिस अरेस्टेड टू यंग मैन, पुलिस ने अरेस्ट किया, पास्ट की बात हो रही, कोई बात नहीं, अरेस्टेड कर दो, चाहे पुलिस लिखा हो चाहे जो लिखा हो, अरेस्टेड आएगा, ठीक है। टू लिखा है तो टू के बाद मैन लिखा गया प्लूरल में, सही है। बट नाइदर ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई नहीं। भाई नाइदर का यूज किया जाता है दो में से कोई नहीं के लिए, और नाइदर आपके बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्लूरल आता है, तो यहाँ पे प्रोनाउन आपका प्लूरल आया है, सही है। लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, और ये चीज पकड़ में आ गई भाई। नाइदर ऑफ के बाद में जब भी, नाइदर ऑफ के बाद में जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, चाहे कोई नाउन आए चाहे कोई प्रोनाउन आए, ये दोनों ही लोग आपके क्या होते हैं, ये दोनों ही लोग आपके प्लूरल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्ब आएगी आगे, तो वर्ब जो आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। ओके, सिंगुलर वर्ब आएगी, और इस वर्ब के बाद में भी अगर कोई प्रोनाउन आया, तब वो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अगर इधर प्रोनाउन आएगा तो यहाँ पे हिज या हर का यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे गलत है, वर आपका गलत हो गया, कौन से ऑप्शन में भाई, यहाँ पे है फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा गया है कि आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, मैं इस किताब को खरीदना चाहता हूँ। दोस्तों आप जब भी आपसे चाहे एरर डिरेक्शन पूछा जाए या फिर आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही पूछा जाए, आप डायरेक्ट जंप नहीं करिएगा, आप शुरुआत से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको ये चीजें जो है समझ में आनी चाहिए। सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई वॉन्ट टू बाई, ओके। आप क्या कहना चाह रहे हो, आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक, मैं ये किताब खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक, मैं ये किताब खरीदना चाहता हूँ। प्लीज गिव मी एनी मनी, मुझे पैसा दे दीजिए, थोड़ा सा कुछ पैसा दे दीजिए मुझे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक प्लीज गिव मी एनी मनी, एनी मनी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए लेस मनी, कम पैसा दे दो, नहीं। लिटिल मनी ना के बराबर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो एनी मनी भी नहीं होता, लेस मनी ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऑप्शन सही क्या बनेगा, सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी, ऐसा बोलते हो आप। अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था ये, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप और देखिए जरा।
लिखा है इफ यू रेंट हाउस, यदि आप कोई घर रेंट पे देते हैं, नियर योर ऑफिस, अपने ऑफिस के पास में, इट विल सेव यू टाइम एज वेल एज ऑल्सो मनी। इफ यू रेंट हाउस, अगर आप कोई घर रेंट पे लेते हैं नियर योर ऑफिस, अपने घर के पास, अपने ऑफिस के पास में, तो तुम्हारा पैसा भी बचाएगा, ठीक है, टाइम बचाएगा, मनी भी बचाएगा। ओके, तो ये देखिए, तो यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है, यहाँ पर हर एक ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे एरर डिटेक्शन पूछी गई है। ठीक है, मैंने गलती से इसको जो है यहाँ पे बोल्ड कर दिया, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे करना है। ये रहा आपका पहला ऑप्शन, उसके बाद आपको क्या करना, नियर ऑफिस, ये रहा आपका दूसरा ऑप्शन, और उसके बाद यहाँ तक जो है ऑफिस के बाद ये बन गया एज वेल, यहाँ से आपका शुरू है, ये आपका तीसरा ऑप्शन हो गया। चार ऑप्शन आपके बन गए, बताना एरर क्या है। तो एज वेल एज भी लगा है, ऑल्सो भी लगा है, इतनी बड़ी एरर, भाई यही तो आपकी एरर है, इसको हटा दो बस। कहना चाह रहा है इट विल सेव यू टाइम एज वेल एज मनी, कि ये तुम्हारा पैसा भी बचाएगा, टाइम भी बचाएगा। तो कौन से पार्ट में एरर हो गई, यहाँ पर ऑल्सो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, स्मॉल डेजर्ट, स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स बरो अंडरग्राउंड। जो स्मॉल डेजर्ट मतलब जो छोटे डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं, वो बरो हो जाते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड यहाँ बरो का मतलब है उसके नीचे अपना घर बनाए रहते हैं, जमीन के अंदर अपना बिल बनाए रहते हैं, होल बनाए रहते हैं, उसमें जो है घुस जाते हैं डेजर्ट के जो एनिमल होते हैं, मतलब रेगिस्तान के। अक्रॉस द डेज एंड कम आउट ओनली एट नाइट, और केवल रात में बाहर आते हैं। करें पूरे दिन वो क्या रहते हैं, वो अंडरग्राउंड रहते हैं, रात में बाहर निकलते हैं। तो क्या कहना क्या चाहते हैं, ड्यूरिंग द डे, विद इन द डे, या फिर अक्रॉस द डे, या फिर बिटवीन द डे। तो यहाँ पे भाई आपका सही आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ड्यूरिंग द डे वो अंदर रहते हैं, रात में वो केवल बाहर आते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सेंस क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको पढ़िए, एरर डायरेक्शन आपसे पूछे, नॉट विद स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, मतलब हम उस वीकेंड में बिजी थे, इसके बावजूद वी हैड टू कैंसल द आउटिंग, फिर भी हमें, बावजूद कि हम बिजी थे, ठीक है, उसके बावजूद जो है, मतलब हम लोग बिजी थे उस दिन, उसके बावजूद हमें कैंसिल करना पड़ा। अरे भैया जब बिजी थे तो कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। आप याद रखिए, यहाँ पे नॉट विथस्टैंडिंग की मीनिंग बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्पाइट, ठीक है। नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट, और डिस्पाइट का मतलब भी मैंने पीछे बताया होता है बावजूद। तो कह रहे हैं कि हम लोग बिजी होने के बावजूद हमने जो है आउटिंग को कैंसिल कर दिया। क्या कहना चाहोगे भाई आप, ऐसा कहना चाहते हो कि हम लोग बिजी थे बावजूद हम लोग मेला देखने गए, हम लोग इतना बिजी थे उसके बावजूद हम लोग जो है ये काम हमने किया। तो आप तो फिर यहाँ पे जो है गलत मीनिंग बता रहे हो। तो यहाँ पे नॉट विथस्टैंडिंग मतलब डिस्पाइट नहीं आएगा, यहाँ पे आप वर्ड लिख दो बिकॉज, या सिंस, या एज, ऐसे कोई वर्ड लिख दो कि एज वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, उस हफ्ते जो है हम लोग जो है उस वीकेंड में हफ्ते के लास्ट में हम लोग बहुत बिजी थे, इसलिए हम लोग जो है आउटिंग जो है कैंसिल करनी पड़ी। तो यहाँ पे ये वर्ड आपका हटेगा, यहाँ पे लगेगा जैसे एज, ऐसा कोई वर्ड आना चाहिए कि एज वी वर बिजी, एज वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, कि हम लोग क्योंकि जो है उस वीकेंड में बिजी थे, इसलिए हमें जो है आउटिंग, आउटिंग का मतलब है जैसे मतलब कहीं घूमने का प्लान बनाया था, इसलिए प्लान कैंसिल करना पड़ा। नेक्स्ट पूछा गया आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड, मुझे ड्रॉप्ड कर देना चाहिए था, वन ऑफ माई ग्लव्स इन द कार। ओके, मतलब दो में से, भाई वन ऑफ का मतलब ग्लव्स, दो ग्लव्स पहनता कोई भी आदमी, एक इस हाथ में एक दूसरे हाथ में, करें उनमें से मुझे एक जो है क्या कर देना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए था। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लव्स इन द कार। तो एनी का यूज हम लोग दो के लिए करते नहीं, क्योंकि एक आदमी दो है, दो ही ग्लव्स पहनेगा। एन, एन ऑफ माई ग्लव्स, भैया एन आएगा ही नहीं, यहाँ तो सेंस ही नहीं। द ऑफ, ये भी नहीं आएगा। बच्चा आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इससे आसान तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, आप जब आप प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं, वीडियो को देखते रहते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं चीजें कर सकता हूँ। और बच्चा, अगर वही कोई बंदा जो है, कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस करना छोड़ देता है और लगा एकदम एग्जाम के पास में जाकर के एग्जाम देने जाता है, पढ़ता है, तो उसका मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, उसको लगता है अरे यार मैं तो 2 महीने से पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं एग्जाम क्या दूंगा। तो इसलिए लगातार अपने मनोबल को बनाए रखें, प्रैक्टिस जारी रखें, वीडियोज को जो है देखते रहे हमारे। कोई दिक्कत हो बताएं। लिखा द मिसक्रेंट, मिसक्रेंट का मतलब होता है जो उपद्रवी होते हैं। वर शिफ्टेड टू अनदर बिल्डिंग, वो लोग कहाँ शिफ्ट शिफ्ट कर दिए गए। जो मिसक्रेंट थे मतलब जो उपद्रवी थे, मतलब उनको जैसे पुलिस ने पकड़ लिया था, तो कह रहे हैं उनको जो है शिफ्ट किया गया।
कहां पर? टू अनदर बिल्डिंग, दूसरी किसी बिल्डिंग में, दैट सेम इवनिंग, उसी सेम इवनिंग में, ओके उसी शाम को जो है उनको शिफ्ट कर, एंड वॉज कीपिंग इन कस्टडी। भाई यहाँ पे वॉज क्यों आ रहा है? वॉज आ रहा है इसके लिए, मिसक्रिएंट्स के लिए कह रहे हैं वॉज कीपिंग, वॉज तो आएगा नहीं, क्या आएगा? वर आएगा। तो भाई ये ऑप्शन भी गया, मिसक्रेंट्स के लिए कीप्स भी नहीं आएगा, और ये ऑप्शन भी गया। बचा आपका क्या? सेकंड ऑप्शन, वर्ब केप्ट इन कस्टडी, और उन्हें कस्टडी में रखा गया। कितना आसान है, वर्ब पे केवल आप भरोसा रखो, बहुत अच्छे से वर्ब टॉपिक को पढ़ लो। मैं कोशिश करूंगा कि वर्ब, वर्ब फॉर्म और टेंस, इन सब टॉपिक को मैं आपको लेकर के आऊंगा और पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था। ये आपसे जो है एरर डायरेक्शन पूछा गया। मैं इसको पहले जो है आपको, क्वेश्चन ऐसा नहीं था, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया था एग्जाम में, लेकिन उसे पार्ट में डिवाइड नहीं किया, तो मैं पार्ट को डिवाइड कर देता हूँ। पार्ट को डिवाइड करते हुए ऐसे कि स्कूल के बाद यहाँ पर पहला स्लैश लगाया गया है, उसके बाद आई फाउंड माई क्लास टीचर, क्लास टीचर के बाद लगाया गया है, देन उसके बाद मेंटर के बाद लगाया, और लास्ट वाला पार्ट पूरा पूरा ऐसे है लिखा गया है। व्हेन आई वाज एट स्कूल, भाई आई के साथ वाज लगता है, सही है। एट स्कूल आई फाउंड माय क्लास टीचर, मैंने अपने क्लास टीचर को पाया, टू बी द बेस्ट मेंटर, कि वो सबसे अच्छे मेंटर हैं। तो द बेस्ट हो गया, सुपरलेटिव बन गया। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग अक्सर जो है क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं, सही है। एज सी ऑलवेज हैव टाइम, भैया सी के साथ कभी हैव आता ही नहीं। इतनी बड़ी इन्होंने जानबूझ करके दी है कि बच्चा अगर पढ़ने में समझदार है, होशियार है, तो पकड़ लेगा। अगर हैड करते या हैज करते तो एक बार सोचता कि शायद प्रेजेंट में भी हो जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये वर्ड हट जाएगा। यहाँ पर आप हैड को यूज कर दो कि उस समय वो क्या था, उनके पास टाइम था लिसन, सुनने के लिए और मुझे गाइड करने के लिए। मेरी बातें सुनती थी वो, और मुझे समझाती थी, गाइड करती थी। तो एरर आपकी यहाँ पर ये है, ठीक है। क्या बन जाएगी? यहाँ पर हैव की जगह हैड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन आपसे पूछा गया है कि इफ ही डज नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, की अगर वो स्टेशन टाइम पे नहीं पहुंचता है तो ही वुड श्योर मिस द बस, ठीक है। ही वुड श्योर मिस द ट्रेन, अगर यहाँ पे प्रेजेंट रहता, दोस्तों ने बताया था कि इधर वुड नहीं आता है। सेकंड ऑप्शन आपका गलत, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत। बचे हैं दो ऑप्शन, बिल श्योर मिसिंग, भैया बिल के साथ डायरेक्ट कभी आईएनजी फॉर्म नहीं आती। बचा एक ऑप्शन आपका, बिल श्योरली मिस द ट्रेन, की अगर वो समय पे स्टेशन नहीं पहुंचता है तो वो, उसकी बस जो है, ट्रेन उसकी छूट जाएगी। दोस्तों बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इन टाइम होता है ऑन टाइम होता है। मैं कहता हूँ दोस्तों दोनों होता है, ज्यादातर इन टाइम ही आता है। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, इन टाइम होता है। अगला सेंटेंस आपका है, द टीचर एंड हर स्टूडेंट, टीचर और इसके स्टूडेंट वॉज, वर्ब आई है वॉज। भैया आपको तुरंत पता करना चाहिए कि वॉज आएगा कि वर आएगा। तो देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, टीचर और उसके स्टूडेंट, तो वॉज नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? वर। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर देखा जाए कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन होगा। यहाँ पे एरर है दोस्तों, यहाँ पे आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं, एरर डिटेक्शन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर इंगेज हो जाएगा। आपसे ये एरर डिटेक्शन पूछा गया था, मैंने इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट समझ के यहाँ पे लगा दिया था। तो वर इंगेज होगा। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों इंगेज थे। किस काम में इंगेज थे दोनों? किस काम में लगे? इन अ डिस्कशन, डिस्कशन में, ऑन द करेंट पॉलिटिकल क्राइसिस, जो करेंट पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम है, उस पर दोनों बहस कर रहे हैं, दोनों उस पर डिस्कशन कर रहे थे। अगला सेंटेंस आपसे एरर डिटेक्शन पूछी गई है, देखिए यहाँ पर तेरा डिक्शन है आपकी, माय ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब, मेरे भाई ने अपनी जॉब खो दी। ब्रदर के लिए हिज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, बट ही हैड गॉट अ न्यू जॉब नाउ, नाउ की बात हो रही है, इसका मतलब अभी पा गया, अभी पा गया है। तो यहाँ पे पास्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, क्या होगा आएगा अब? हैज, हैज गॉट नाउ, ओके, हैज गॉट अ न्यू जॉब नाउ। तो यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में जाएंगे आप? यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, बढ़िए। अगले क्वेश्चन पे लिखा सेंटेंस आपका, आ स्कूल टीचर अर्न्स, एक स्कूल टीचर कमाता है, फीवर सैलरी, कम सैलरी, फ्रॉम अ कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर से उसको कम सैलरी मिलती है। दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि फ्यू या फीवर के बाद में हम लोग एक प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, चाहे फ्यू हो, चाहे फीवर हो, चाहे फ्यूएस्ट हो। उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और यहाँ पे देख रहे हैं सैलरी तो सिंगुलर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अ लोअर सैलरी, ठीक है, हो सकता है, सोचेंगे एक बार। फीवर सैलरी फिर से आए, फिर से गलत हो जाएगा।
लेस सैलरी, सैलरी कोई अनकाउंटेबल तो है नहीं जो लेस का यूज कर रहे हो। बचेगा आपका पहला ऑप्शन, अ लोअर सैलरी देन। ओके भाई, लेस का यूज करोगे या फीवर का यूज करोगे, देन भी तो आना चाहिए साथ में, और देन आ नहीं रहा है। फीवर का यूज भी किया तो ये अनकाउंटेबल के साथ, मतलब ऐसे वर्ड के साथ जो सिंगुलर यहाँ पे भी नहीं आएगा। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, लोअर सैलरी देन। कि जो टीचर होता है, स्कूल टीचर होता है, उसकी सैलरी कम होती है किसकी अपेक्षा, कॉलेज लेक्चरर की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसमें क्या एरर है। तो देखिए, लिखा सेंटेंस, द वर्कर्स यूनियन, वर्कर का जो यूनियन हैज वर्क किसके लिए, यूनियन के। फिलहाल यहाँ पूछा नहीं गया कि हैज आएगा, हैव। एरर यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, हैज थ्रेटेंड, वर्कर की यूनियन ने थ्रेटन किया है, मतलब जब तक मीनिंग भाई आपको नहीं पता लगेगी तब तक आगे कैसे पता करोगे। तो उन्होंने धमकी दी है, थ्रेटन का मतलब धमकी देना। धमकी दी है क्या, इसका मतलब हो गया आपका धमकी। तो धमकी दी है फॉर गोइंग टू एन इंडेफिनिट स्ट्राइक, की वो अनियम, मतलब कि पता नहीं कितने समय के लिए वो जो है स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं, मतलब जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा रहे हैं वो। कि जब तक उनकी मांग नहीं पूरी होगी तब तक वो स्ट्राइक पे रहेंगे, मतलब भूख हड़ताल पे रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए सेंस क्या बन रहा है, टू बी गोइंग फॉर, सेंस बिल्कुल नहीं बन रहा, टू गो ऑन। हाँ ये बन सकता है, यही आपका राइट आंसर होगा, टू गो ऑन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक। गो ऑन का मतलब तो किसी को जारी रखना, कि टू गो ऑन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक, वो अपनी स्ट्राइक को जारी रखेंगे। टू बी गोइंग फॉर ये भी नहीं होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एरर डिटेक्शन में, इसको पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। लिखा गया है गेब, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बन गया। उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे बन गया है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे क्या करोगे, डिफिकल्ट के बाद, चार पार्ट में यहाँ पर बना दिया गया है। तो एवरी पार्टिसिपेंट, एवरी के बाद आने वाला नाउन आपका सिंगुलर होता है दोस्तों। एवरी के बाद, ईच के बाद जब भी कोई नाउन आता है सिंगुलर होता है। उसके बाद कोई वर्ब आती है या तो सिंगुलर होती है, और पास्ट में है तो कोई बात ही नहीं, पास्ट में यहाँ पे गेब लिखा गया है। आगे लिखा गया सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो कभी दोस्तों मैंने आज तक सुना ही नहीं सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कभी लिखा जाए। ओके, आप लिखते हो सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सच अ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ये वर्ड हट जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, आप जो है सच आ लिख सकते हो। ओके, सच एन लिख सकते हो, सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपके सेकेंड पार्ट में यहाँ पे एरर है दोस्तों। सेंटेंस का मतलब है एवरी पार्टिसिपेंट गेव सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, की सभी पार्टिसिपेंट ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया दैट इट बिकेम डिफिकल्ट टू चूज द विनर, जिससे कि डिफिकल्ट हो गया कि कौन सा विनर है। ओके, उनको चूज करना मुश्किल हो गया कि इनमें से किसको विनर चुना जाए, मुश्किल हो गया, सबने इतना बढ़िया जो है पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेंटेंस एरर डिटेक्शन फिर से पूछा गया, मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एग्जाम में आपसे पार्ट डिवाइड नहीं किया, लेकिन आपको तो सामने दिख ही रहा है कि जहां पे एरर होगी उसी पार्ट में आप यहाँ पे लगा दोगे। तो यहाँ पे हो गया, और उसके बाद आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से इसको पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा नीचे सेंटेंस यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आपको अलग से करना पड़ेगा। डॉक्टर से, भैया डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग से आएगा, सही है। डॉक्टर कहते हैं दैट होम आइसोलेशन इज, होम आइसोलेशन के लिए इज आ रहा है। फार मोर इफेक्टिव, कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव है देन, तो मोर देन होता है, सही बात है, यहाँ पे देन आएगा, मोर देन। तो कह रहे हैं ज्यादा अच्छा है होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन का मतलब है कि घर में आप कोई एक जो है रूम होम में आइसोलेट कर दो जो पेशेंट है। ओके, एक अलग कमरे में जो है उसको आइसोलेट कर दो, आइसोलेट मतलब अलग करना। तो कह रहे हैं पेशेंट को आइसोलेट कर दो, होम आइसोलेट कर दो, ज्यादा अच्छा है होम आइसोलेट करना देन हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटलाइज करने से बढ़िया है कि होम आइसोलेट कर दिया जाए। इन केसेस ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन, अगर कोई माइल्ड इन्फेक्शन होता है, मतलब नॉर्मल जो है इन्फेक्शन होता है, माइल्ड का मतलब नॉर्मल। तो अगर माइल्ड इन्फेक्शन होता है, नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा दूरी बना करके रहना चाहिए। जैसे चेचक वगैरह हो जाता है, कहते हैं नहीं छोटी माता माता जी निकल आई हैं, तो आदमी क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। क्योंकि अब संपर्क में किसी के आएगा तो किसी ना किसी को तो भाई वायरस वगैरह थोड़ा बहुत हुआ है, तो उसको और ज्यादा हो जाएगा, या तुमसे और अगले को हो जाएगा किसी को। तो कह रहे हैं उसको हॉस्पिटलाइज करने से बढ़िया आइसोलेट कर दिया जाए। भाई हॉस्पिटलाइज का यूज हम लोग तब करेंगे जब इधर आइसोलेट लिखा होगा तब, और यहाँ पे सेंस क्या बना हुआ है, आइसोलेशन का। तो आइसोलेशन के साथ में हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन लिखेंगे, क्योंकि सेम सेंस में आप एरर डिटेक्शन सॉल्व करते हो।
अगर इधर आपका नाउन है तो इधर भी नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसे आप लिखोगे। ओके, यहाँ पर आप हॉस्पिटलाइजेशन लिखोगे, यहाँ पर आपको वर्ब के फॉर्म में नहीं नाउन के फॉर्म में इसको लिखना है, तो एरर आपकी बनेगी सेकंड पार्ट में कि होम आइसोलेशन वैसे देन हॉस्पिटलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, समटाइम्स द फैमिली लाइकिंग, कि सम टाइम कुछ समय फैमिली लाइकिंग, भाई ऑप्शन अगर देखे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो फैमिली लाइक्स होगा, फैमिली आर लाइक, ये कौन सी बात हो गई, या तो लाइक्ड कर दो, पहली बात फैमिली के लिए आर कभी आएगा नहीं, गलत हो गया। सम टाइम्स द फैमिली लाइक्स, तो सम टाइम कभी होता नहीं, सम टाइम्स हमेशा होता है, ये भी गलत हो गया। और ये तो आपका गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, बचा आपका ऑप्शन ए। अगला लिखा है हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग, तो भैया हैड के साथ में कभी आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, पढ़ लीजिए अच्छे से आप लोग वर्ब फॉर्म को, गलत है ये, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन आपका गिवन है हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड, भाई ये सही हो सकता है, क्योंकि इधर बात पास्ट की हो रही है, वुड हैव के साथ इधर बी थ्री है, तो इधर भी हैड के साथ में बी थ्री हो सकता है। वॉज के साथ केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म कभी होता ही नहीं है, और यहाँ पर हैव के साथ दिया गया था तो और गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचेगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन। आप सारे कॉन्सेप्ट ऐसे जो इंपॉर्टेंट, जो बार बार आप देख रहे हो पूछे जा रहे हैं, पीछे 2-3 बार पूछे गए, इसी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इनको जो है अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगला सेंटेंस आपका गिवन है जिसमें एरर डिटेक्शन है, द नीड टुडे इज फॉर बोथ साइड, करें आज जो जरूरत है, तो जरूरत के लिए यहाँ पे इज आया, सही है। फॉर बोथ साइड, बोथ के लिए आप जो है प्लूरल का यूज करते हो, प्लूरल भी आया। टू इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब है अपने अंदर झांकना, मतलब जरूरत क्या है कि अपने अंदर झांके, एंड री एग्जामिन, और री एग्जामिन करें, इंट्रोस्पेक्ट और री एग्जामिन दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, वर्ब सेम फॉर्म में है, तो री एग्जामिन करें द इशू केयरफुली, उस इशू को सावधानी पूर्वक, एंड रिजॉल्व इट एमिकेबली, और इसको जो है एमिकेबली रिजॉल्व कर लें। ओके, इसको जो है रिजॉल्व कर लें, तो भाई इसमें कोई एरर हमको लग तो नहीं रही है, लेकिन कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो प्लूरल हो जाए। इट किसके लिए आ रहा है, इट आ रहा है आपका यहाँ पर किसके लिए, इशू के लिए, सही है ये भी। एमिकेबली का मतलब होता है फ्रेंडली तौर पे आराम से उसको बैठ कर रिजॉल्व कर ले, इंट्रोस्पेक्ट करें, री एग्जामिन करें और उसको जो है रिजॉल्व कर ले, इसमें कोई एरर दोस्तों यहाँ पे नहीं है। अगर मैं किसी चीज से चूक रहा हूं तो आप लोग आंसर करके हमको बताइएगा कि सर यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए थी, या कोई भी आपको डाउट लगे तो आप हमको बताइएगा, तो इसमें कोई एरर मुझे लग नहीं रही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अ हैवी फाइन, कि एक हैवी फाइन जो है, यहाँ पे ए आया किसके लिए, फाइन के लिए, सही है। अ हैवी फाइन बिल बी इन्फ्लेक्टेड, तो बिल के साथ में थर्ड फॉर्म आ सकता है, सॉरी बिल के साथ में फर्स्ट फॉर्म बी आएगा और उसके साथ में थर्ड फॉर्म आएगा, सही है। तो यहाँ पे देखें तो बिल बी इन्फ्लिक्टेड है, बिल बी इन्फ्लिक्टेड है, बिन बी इन्फ्लिक्टेड है, यहाँ पे सब सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है वर्ड तक। अब देखना प्रीपोजिशन इसका सही है गलत है। ओके, प्रीपोजिशन यहाँ पे फॉर आया है, इन्फ्लिक्टेड ऑन देम होता है, इन्फ्लिक्ट के साथ ऑन आता ही आता है, ऑन देम यहाँ पे हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है दोस्तों, आपको पता भी होना चाहिए किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। अगला वर्ड है, पूछा गया है ऑब्जर्वेशन, तो भाई ऐसे तो पता नहीं कर सकते कि ऑब्जर्वेशन होगा कि ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वेंट होगा, ऑब्जर्व होगा, तो पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति, कह रहे हैं जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग, एजुकेशन इज नॉट अबाउट हैविंग अ कैरियर, कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको एक बढ़िया सा कैरियर मिल जाए बस केवल, बट अबाउट बीइंग एबल टू लुक, बल्कि इस काबिल बन जाना, इस एबल हो जाना है कि आप देख सकें, एंड लिसन, तो यहाँ पे इसका मतलब वर्ब की जरूरत है कि देख सकें, कॉमा लगा, इसका मतलब कॉमा लग रहा है लुक से, तो वर्ब की जरूरत है, और वर्ब क्या बनेगी यहाँ पे, ऑब्जर्व, ये ऑप्शन आपको बनेगा कि इस एबल हो जाए टू लुक, कॉमा लगा, इसका मतलब अगला वर्ड आपका वर्ब आएगा, फिर से अगर लुक आपकी वर्ब है तो अगला भी वर्ड वर्ब बनेगा, टू लुक, ऑब्जर्व एंड लिसन, चीजों को हम देख सुन सकें, ऑब्जर्व कर सकें, ये मतलब होता है एजुकेशन का। अगला क्वेश्चन, ही विल बी लीविंग, आपसे पूछा गया है एरर डिटेक्शन,
तो ही के साथ बिल का कोई लेना देना है, लेकिन बिल के बाद में बी आएगा, ये लेना देना है। और बी के बाद कोई वर्ब आएगी तो क्या बन जाएगी, आईएनजी फॉर्म में, ये भी सही है। ही विल बी लीविंग होम एट 8 AM की वो 8 बजे घर छोड़ रही, वो घर 8 बजे घर छोड़ रहा होगा। टू बीटिंग द ऑफिस, ओके, टू बीटिंग द ऑफिस रस आर, रास्ते में जो उसको भीड़ भाड़ मिलती है ऑफिस जाने के लिए, उसको बीट करने। तो भैया टू के साथ बीटिंग कब से आने लगा, टू के साथ में कभी आईएनजी फॉर्म जल्दी आता ही नहीं है। यही आपकी एरर है, टू बीटिंग को हटा के टू बीट कर देंगे। ऑफिस रसार को बीट करने के लिए, मतलब जल्दी निकलने के लिए, पहुंचने के लिए, वो वहां पे घर से इतने बजे निकल चुका होगा, निकल रहा होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन आपसे पूछा गया है, वी हैव डिसाइडेड, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतने में। उसके बाद पूछा गया है प्ले ऑनलाइन गेम्स, यहाँ पे पूछ रहे हैं इतने में एरर, इतने में तो कोई एरर नहीं है। कह रहे हैं नॉट गो आउट, इतने में एरर। या फिर और कहा पूछा गया टू स्पेंड, ओके, इतने में पूछा गया है टू स्पेंड आर टाइम। इसमें ये चार पार्ट बना के पूछेंगे, इतने कोई दिक्कत हो तो बताओ, बाकी सबको छोड़ दिया गया है। तो बी हैव डिसाइडेड, भाई बी के साथ हैव आता है, सही है। हैव के बाद कोई वर्ब आती थर्ड फॉर्म में आती है, और यहाँ पे हैव डिसाइडेड के बाद टू आता है, टू के बाद कोई वर्ब आती फर्स्ट फॉर्म में आती है, यहाँ तक सही है आपका। वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड आवर टाइम, कि हमने डिसाइड किया कि अपना समय जो है किस पे खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे, प्ले ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन गेम्स खेलने पे हम लोग जो है स्पेंड करेंगे। एज वी विल नॉट गो आउट, क्योंकि हम बाहर नहीं जाएंगे, ऑन अ वेकेशन दिस ईयर, हम लोग जो है बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए सेंस क्या बन रहा है, वी हैव डिसाइडेड, हम इस साल नहीं गए इसलिए ऐसा करेंगे, या फिर हम इस साल नहीं जाएंगे इसलिए जो है ऑनलाइन गेम खेलेंगे। वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड आवर टाइम प्ले ऑनलाइन गेम्स। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे पहली बार में सेंटेंस नहीं समझ में आया, दूसरी बार सब सेंटेंस मैंने पढ़ा तो मुझे वो एरर समझ में आई। और एरर क्या है, अब मैंने सर्कल कर दिया है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे होगा दोस्तों प्लेइंग। एक बार मैंने सेंटेंस को पढ़ा, मुझे क्लियर नहीं हुआ, मैंने दोबारा सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा। तो कभी कहता भी हूं मैं कि चीजों को थोड़ा सा ध्यान से आप एक बार नहीं दो बार पढ़ लिया करिए। तो प्लेइंग होना चाहिए कि वी हैव डिसाइड स्पेंड आवर टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, अपना जो है ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए हम अपना समय व्यतीत करेंगे। तो यहाँ पे मीनिंग क्या आ रही है, ऐसा करते हुए, वैसा करते हुए, जाते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, पढ़ते हुए, ऐसी मीनिंग निकलती है तो आईएनजी फॉर्म में जाती है। तो खेलते हुए कहना, ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए अपना समय जो है गुजार देंगे, ऐसा हमने प्लान डिसाइड किया है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्तों। पूछा गया है अशोका वॉज वन ऑफ द, तो वन ऑफ के बाद जब भी कोई एडजेक्टिव आता है दोस्तों सुपरलेटिव होता है। यहाँ पे सुपरलेटिव है नहीं, यहाँ पे है नहीं, इसमें भी नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, ये आपका रहा ऑप्शन सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन भी होता है। दोस्तों कभी भी अगर वन ऑफ का यूज किया जाता है तो इसके साथ प्लूरल नाउन तो हमेशा आता ही आता है, ओके, इसके साथ तो प्लूरल नाउन हमेशा आएगा। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव आ गया तो वो एडजेक्टिव जो यहाँ पर होगा, ठीक है, ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होगा, इसको हम लोग हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में रखते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, एस भी लगेगा प्लूरल नाउन। वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। आप जब भी लिखोगे प्लूरल नाउन का यूज तो करोगे करोगे, अगर एडजेक्टिव आ गया तो वो भी सुपरलेटिव फॉर्म में रहेगा। अगला क्वेश्चन, ये आपसे एरर डिटेक्शन पूछेगी दोस्तों कितने में, तो मैं आपको बता दूं कितने में पूछा गया है। ये एक तो आपका ये बन रहा इन द आफ्टरनून सिंस द सुपर साइक्लोन, तो यहाँ पे पूछा गया सिंस द सुपर साइक्लोन इतने में। अब एग्जाम में तो आपको पढ़ करके सेंटेंस पूरा पढ़ना, फिर एरर देख लेनी है, जैसे ही आएगी उसमें चारों ऑप्शन में से आपको बता देना है। मैं तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। मेड लैंडफॉल एक ये दिया गया है, इन द मोर सिवियर साइक्लोन एक ये भी हो गया आपका, द मोर सिवियर साइक्लोन ये दिया गया है। अब एरर आपको नजर आ रही है कि पढ़े होंगे, एम्फान, एम्फान जो है एक साइक्लोन का नाम है, द मोस्ट होना चाहिए, यहाँ पे मोर नहीं होगा, यही आपकी क्या है दोस्तों, आपकी एरर बन गई है। क्या कह रहा है, एम्फान द मोस्ट सिवियर साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल सिंस द सुपर साइक्लोन ऑफ 1999। ओके, तो ये आपका दिया गया है द मोस्ट सिवियर साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल सिंस द सुपर साइक्लोन ऑफ 1999।
कि मतलब 1999 में जो सुपर साइक्लोन आया था उसके बाद सबसे सिवियर मतलब घातक, सिवियर मतलब घातक साइक्लोन कह सकते हो, बहुत ही तेज कह सकते हो साइक्लोन अब आया है। मिड लैंडफॉल, इसने किया क्या, एम्फान के बाद कॉमा लगा दिया गया, कॉमा लगाकर रिसीवर यहाँ शुरू हो रही है। ये गिरा, लैंडफॉल हुआ कब, इन द आफ्टरनून ऑन वेंसडे, ये वेडनेसडे को दोपहर में जो है लैंडफॉल हुआ। भाई मेड के बाद कोई वर्ब भी आती तो भी फर्स्ट फॉर्म में होती, टू नहीं लगता, तो लैंडफॉल यहाँ पे फॉल एक वर्ब है, इसमें जो है ये एरर कोई नहीं है। लेकिन एरर आपकी दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे मोर की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे मोर की जगह पर मोस्ट होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपसे पूछी गई है। जस्ट लाइक अ स्पाइडर, जैसे स्पाइडर कह रहे करती है, दैट स्पिन जो कि स्पिन कर, स्पिन का मतलब बुनना, कह रहे जैसे स्पाइडर बुनती है, इट्स ओन वेब, वेब का मतलब अपने जालों को जो है बिनती है, एंड लेटर और बाद में क्या करती है, डिस्ट्रॉयज इट, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ह्यूमन बींग्स सेम उसी तरह कह रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय, वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं, द वेब मतलब अपने जालों का, जालों का मतलब जिस चीज से घिरे रहते हैं वो लोग, ऑफ डिजायर मतलब अपने चाहत की, जो डिजायर होती है उसकी जाले होती है, उसके मतलब इच्छाओं के जो जाले हैं जिससे वो क्या रहते हैं, इनगल्फ रहते हैं, उनको भी वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इंसान भी जो है अपनी इच्छाओं के जाल को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिससे वो इनगल्फ, इनगल्फ का मतलब होता है घिरे होना, जिससे वो क्या होते हैं, घिरे रहते हैं, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो भाई देखो यहाँ पे इसका इनगल्फ का सब्जेक्ट कौन बन रहा है, डिजायर्स, डिजायर्स के लिए वर्ब में कभी एस नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन आपका गया, ये भी ऑप्शन गया, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, इनगल्फिंग होगा नहीं, इनगल्फ इट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्राइम मिनिस्टर, सेंटेंस को देखिए, बताइए इसमें क्या एरर है। सेंटेंस क्या बन रहा है आपका, द प्राइम मिनिस्टर चेयर अ हाई लेवल मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर के साथ में इतनी आसान एरर दे दी गई कि चेयर को यहाँ पे वर्ब बना दिया गया है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ में कभी भी वर्ब बिना यस या यस फॉर्म के या सिंगुलर वर्ब के नहीं आएगी, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए, चेयर्ड होना चाहिए था, हैज चेयर्ड होना चाहिए था, या इज चेयरिंग होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए सिंगुलर वर्ब की, यहाँ पे कुछ तो एहसास यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आए, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। ओके, तो यही आपकी एरर बन जाएगी, यहाँ पे चेयर की जगह पे हम हैज चेयर्ड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हैज चेयर्ड कर सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर हैज चेयर्ड हाई लेवल मीटिंग की, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, एक हाई लेवल मीटिंग जो है मतलब उसको जो है गठन किया, मतलब उसकी जो है अध्यक्षता की, विद सीनियर ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल के साथ में, टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन, कोविड सिचुएशन को समझने के लिए, व्यू करने के लिए, फिर से रिव्यू करने, फिर से देखने के लिए एक मीटिंग जो है बुलाई है, तो यहाँ पर आप चेयर तो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए इसमें क्या आ रही है, अनलेस समवन मेक्स अ कंप्लेंट, तो भाई अनलेस के साथ में आपको पता है नॉट नहीं आता, सही है, समवन के साथ में यस या यस आएगा, ये भी सही है। अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट जब तक नहीं बनाता है, तो क्या बन जाएगा, अनलेस समवन मेक्स अ कंप्लेंट दे विल नॉट क्लियर द गार्बेज फ्रॉम द स्ट्रीट, यदि वो कंप्लेंट नहीं करती, यदि कोई कंप्लेंट नहीं करता है तो वो तब तक जो है गार्बेज को स्ट्रीट से नहीं हटाएंगे, सेंटेंस सही तो लग रहा है, विदाउट समवन मेक्स अ कंप्लेंट, ये भी नहीं लग रहा, अच्छा यही आपको मुझे आंसर सही लग रहा है। ओके, इसको आप पढ़िए, मीनिंग निकालिए, अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस का मतलब यदि नहीं, यदि कोई कंप्लेन नहीं करता है, दे दे विल नॉट क्लियर द गार्बेज, वो गार्बेज मतलब कूड़ा, वे स्ट्रीट से कूड़ा नहीं हटाएंगे, यही आपका सही आंसर है दोस्तों। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जरा देखते हैं क्या एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है वी आर एट लिविंग इन द सेम हाउस, दोस्तों ये आपको जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा, टेंस में आपको बताऊंगा, ये जो वर्ड होता है एट,
इसका यूज पहली बात तो ना तो सेंटेंस के बीच में करते हैं, और दूसरी बात कभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप जो है स्टिल का यूज कर सकते हो इसकी जगह सेम मीनिंग देने के लिए, लेकिन कभी एट का यूज आप नहीं करते हो। एट का यूज आप नहीं करोगे, वहीं पे आप स्टिल का यूज कर सकते हो। तो आप कहोगे फिर एट का यूज कहाँ पे होगा, तो परफेक्ट टेंस में हम लोग जो है एट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका यूज होगा, वहां पे स्टिल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टिल आना चाहिए, यहाँ पे एट को हटा करके हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टिल लिखेंगे। सेंस बन जाएगा वी आर स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस, कि हम अभी भी सेम हाउस में रह रहे हैं। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या सेंस बन रहा है, यहाँ क्या एरर आएगी। सेंटेंस आपका लिखा गया है हाउ लॉन्ग हैव यू बीइंग सीटेड। भाई हैव के बाद कब से आईएनजी फॉर्म आने लगा, गलत हो गया। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। हैव के बाद बीइंग यहाँ फिर से गलत हो जाएगा। बीन सिटिंग होता है, बीन सीटिंग क्या होता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग ऑन दिस बीच, कि कितनी देर से तुम यहाँ बैठे हो। तो ये भी सीटिंग वर्ब फॉर्म ही इसकी गलत, मतलब स्पेलिंग ही गलत। बचा आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दिस इज द स्टूडेंट। ओके, सेंटेंस आपका लिखा है दिस इज द स्टूडेंट। बताइए इसमें क्या है। लिखा गया दिस इज द स्टूडेंट विच। भैया स्टूडेंट के लिए कभी विच का यूज होता है, कभी नहीं। कितनी बार मैंने बताया था, ये ऑप्शन आपका गया। हुज वन, हुज के बाद भाई कोई वर्ब नाउन आता है, ये भी आपका गलत हो गया। हुम वन नहीं, हु के लिए वर्ब आती है, हु यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन है। दिस इज द स्टूडेंट हु वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेसिटेशन, जिसे रेसिटेशन में, रेसिटेशन का मतलब होता है कोई प्रोग्राम वगैरह। तो प्रोग्राम का मतलब एक तरीके से जो पोयम का जो प्रोग्राम होता है, कविता का जो पार्ट होता है, वहां पर जो है एक प्रतियोगिता कराई गई, उसमें इसने फर्स्ट प्राइज जीता। तो यहाँ पर हु आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू होम। मैं घर जा रहा हूँ। ओके, मैं घर जा रहा हूँ। ये आपका सेंटेंस है आई एम गोइंग टू होम। मैं घर जा रहा हूँ, सही बात है, आई एम गोइंग टू होम। भैया कभी भी जाने या आने के सेंस में टू नहीं लगता होम के पहले। आई एम कमिंग होम, आई एम गोइंग टू होम गलत है, आई एम गोइंग होम केवल होता है। ओके, कह रहे हैं मैं घर जा रहा हूँ, सून आफ्टर जल्द ही द प्रोग्राम गेट्स ओवर, जैसे ही प्रोग्राम ओवर होगा मैं उसके बाद घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरा है, सेकंड ऑप्शन में, यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला सेंटेंस आपका ड्यू टू द लॉकडाउन एरर डिटेक्शन आपसे पूछी गई है, कि ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण मोस्ट स्कूल्स टीचर स्टूडेंट थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। बताइए इसमें क्या एरर है। सेंटेंस लिखा गया है ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से मोस्ट स्कूल्स, स्कूल के साथ में वर्ब आ रही है टीचर, यस या यस फॉर्म में, गलत है यहाँ पे। कौन से ऑप्शन में एरर है, यहाँ पर, कि ज्यादातर। भाई मोस्ट के बाद में तो स्कूल आपका प्लूरल आएगा, वो तो सही है, लेकिन टीचर नहीं, टीच होना चाहिए वर्ब के फॉर्म में। ओके, तो ये आपका गलत हो गया। अगला सेंटेंस देखिए क्या लिखा है। अगला सेंटेंस आपका लिखा है डिड नॉट द माइग्रेंट। आपका सेंटेंस लिखा है द माइग्रेंट, मतलब माइग्रेंट मतलब क्या होता है, प्रवासी। सेड दैट, माइग्रेंट ने कहा दैट ही डिड नॉट प्लानिंग, कि वो प्लान नहीं करे। भैया डिड के बाद से कब से आईएनजी फॉर्म आने लगा, ये तो पहली बार देखा है। तो डिड के साथ प्लान नहीं आता आईएनजी फॉर्म, गलत। वाज प्लान्ड, उसने प्लान किया, उसे प्लान किया गया, नहीं, पैसिव वॉइस की मीनिंग नहीं है। डू नॉट प्लानिंग, डू के बाद कब से आईएनजी फॉर्म है, ये भी गलत। सही आपका ये होगा फोर्थ ऑप्शन, डू डिड नॉट प्लान। द माइग्रेंट सेड, माइग्रेंट ने कहा, माइग्रेंट ने क्या कहा, माइग्रेंट ने कहा कि वो प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, उसने प्लानिंग नहीं की, ही डिड नॉट प्लान टू कम बैक, वो उसने वापस आने की प्लानिंग नहीं की। ओके, ये आपका सेंटेंस बनेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं इसमें क्या एरर दी गई है। देखिए दोस्तों, बताइए इसमें क्या एरर है। एरर है आपकी यहाँ पर देखा जाए तो, सेंटेंस आपको बन रहा है विद्या पुट। भैया पुट यहाँ पे आपकी वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो सकता है।
विद्या पुट ऑन हर मास्क, विद्या ने अपना मास्क पहना। पुट का सेकंड, भैया आप सोच रहे सर पुट से क्यों नहीं किया गया, भैया पुट का सेकंड फॉर्म भी तो पुट होता, हो सकता है पास्ट में हो, यहाँ पे हो सकता है पुट फर्स्ट फॉर्म, पुट सेकंड फॉर्म, पुट आपका थर्ड फॉर्म, और पुट्स आप करोगे तब यस या यस फॉर्म मिलता है। तो भाई यस या यस फॉर्म के लिए हो सकता है यहाँ पे जरूरत ही ना हो, क्योंकि पास्ट में दिया गया है। तो अगर विद्या पुट ऑन हर मास्क, उसने अपना मास्क पहना, सैनिटाइज किया, तो ये तो पक्का गलत है। कैसे पता चलेगा, अभी आगे बदलेगा। सैनिटाइज हर हैंड, अपने हाथ को सैनिटाइज किया, एंड वॉक्ड, ये पास्ट में है। तो एक तरीके से ये और ये एक दूसरे के जो है सहयोगी बन गए। भैया पुट का सेकंड फॉर्म पुट होता है, वॉक्ड फर्स्ट फॉर्म में आई है, और ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे सैनिटाइज्ड होना चाहिए था। कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपका, देखिए इसको ऑब्जर्व करिए जल्दी से। लिखा गया है इफ आ पर्सन, अगर कोई आदमी टेस्ट पॉजिटिव, अगर एक पर्सन टेस्ट, यहाँ पे वर्ब है इसकी, यस लगा है, सही है, टेस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव पाया जाता है फॉर कोविड 19, कोविड 19 के लिए, ही हैव, ही के साथ कब से हैव लगने लगा, ही के साथ हैव कभी लगता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ही के साथ हैज हो सकता है, ही के साथ आइसोलेटेड ये भी हो सकता है, ही मस्ट हैव टू आइसोलेट, उसे आइसोलेट कर देना चाहिए, ये भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। तो हिमसेल्फ की मीनिंग आई है, हिमसेल्फ आएगा, तो भाई यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन देखो सेंस क्या बन रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ही मस्ट, ही हैज टू आइसोलेट हिमसेल्फ, उसे अपने खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। इफ अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव, अगर टेस्ट पॉजिटिव मिलता है उसे, तो ही हैज टू आइसोलेट हिमसेल्फ, उसे अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए इमीडिएटली, तुरंत, खुद को। ओके, यही सेंस आपका बनेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है योर एडवाइसेस, यहाँ पे एरर डायरेक्शन पूछेगी, भैया कभी एडवाइसेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, और ना इसके साथ कभी प्लूरल वर्ब यूज किया जाती है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एडवाइस वाज, योर एडवाइस वाज। एडवाइस आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें कभी एस नहीं लगता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप, ये रहा, देयर इज कांस्टेंट फ्रिक्शन, इज आया है क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन आपका है फ्रिक्शन, सब्जेक्ट आपका फ्रिक्शन, इसके लिए आपने जो है इसका यूज किया हुआ है। देयर इज कांस्टेंट फ्रिक्शन, ओके, बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, एसोसिएशन के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर उनके बीच में। तो बिटवीन का दिया गया दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन रहा यहाँ पर, बिटवीन दिया गया, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एसोसिएशन के हैं, कई सारे जो है एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, और वहां पर बिटवीन दिया गया, गलत हो जाएगा, यहाँ पे अमोंग आएगा, बिटवीन की जगह पर अमोंग आएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे दो लोग तो दिए नहीं गए हैं, या दो से ज्यादा लोग तो बताया नहीं गया, कैसे पता लेगा। दोस्तों एसोसिएशन हो गया, क्लास हो गया, या कोई कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, वहां पे पता ही रहता है कि पहले से ही ज्यादा लोग, जैसे किसी ने बोला कि सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो आप कहोगे सर यहाँ तो तीन दिया ही नहीं गया, कैसे पता लगेगा कि तीन है कि पांच है कि दो है। तो भैया वो ऑब्वियस होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो से ज्यादा ही लोग होते हैं, किसी क्लास में दो से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पे बिटवीन की जगह क्या हो जाएगा, आपका अमोंग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखते ही तुरंत आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखिए जरा क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे लिखा हुआ ईच प्लेयर, जैसे ही मैंने देखा ईच, ईच के बाद भैया सिंगुलर नाउन आता है, गलत हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लेयर, ईच के बाद में एक सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। ओके, एक सिंगुलर नाउन आता है, वहीं पे अगर आपने ईच ऑफ कर दिया, तो ईच ऑफ के बाद में वो नाउन आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाता है। ओके, तो ये एरर बन गई। सेंटेंस है ईच प्लेयर मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू हिज फुल पोटेंशियल, करें हर एक खिलाड़ी को खेलना चाहिए अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, किसके अनुसार, हिज फुल पोटेंशियल, अपनी पूरी क्षमता के साथ, एंड नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग, उसे जो है केवल जीतने के बारे में नहीं सोचना, उसे चाहिए कि अपना 100% वो दे बस। तो कौन से पार्ट में रहा दोस्तों, फोर्थ पार्ट में। अगला क्वेश्चन ये रहा, इफ यू ट्राइज, कितनी बड़ी एरर दोस्तों, यू के साथ में ट्राइज कभी नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, ऑप्शन हो गया गलत। यू के साथ में हैव तो आ सकता है, लेकिन हैव के साथ में कभी ट्राई गलत है, ट्राइड होना चाहिए था। ओके, यू के साथ वर आ सकता है, वर के साथ
थर्ड फॉर्म सही हो सकता है, यू के साथ ट्राई भी आ सकता है, दोनों ऑप्शन बचे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो दोस्तों यहाँ पर इफ यू ट्राई टू डिक्टेट योर टर्म्स, अगर तुम अपने टर्म्स को डिक्टेट करना चाहते, आई डोंट थिंक वी कैन वर्क टुगेदर, तो हम साथ काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका इधर पास्ट प्रेजेंट में दिया गया है, तो इधर भी प्रेजेंट आएगा, ट्राई आएगा, यहाँ पे वर्ब पास्ट में नहीं आएगा। तो इफ यू ट्राई टू डिक्टेट योर टर्म्स, अगर तुम अपने टर्म्स को डिक्टेट करना चाहते, बताना चाहते तुमने कैसा क्या क्या किया है, तो तुम कैसे करना चाहते हो, तो हम फिर साथ काम नहीं कर सकते हैं। अगला सेंटेंस आपका है मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ अस हेजिटेट टू एक्सेप्ट आर मिस्टेक्स, कि हम में से ज्यादातर क्या करते हैं, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने में हेजिटेट करते हैं। कौन सा ऑप्शन बनेगा? मच ऑफ अस, भैया अस के लिए काउंटेबल कभी मच आता नहीं, मोर ऑफ अस ये भी नहीं होगा, मोस्ट ऑफ अस ये लॉट्स मैनी ये तो बिल्कुल गलत है, तो आपका आंसर यही होगा, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? बी हैव फिनिश्ड, सेंटेंस आपको कह रहा है बी हैव फिनिश्ड, यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा गया, लेट बी गो, तो ये लेट के साथ अस आ सकता है, बी नहीं आएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। लेट आर्स गो, ये कौन सी बात है? तो लेट अस गो यही आपका राइट आंसर। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं अब, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। एसएससी, सीएचएल, सीजीएल, ये सारे जितने भी आपके एग्जाम होते हैं एसएससी के, इसमें बहुत ही आसान चीजें आपसे पूछी जाती हैं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही आसान, इसको सॉल्व करिए आप। लिखा है ऑल्दो वी हैड वेरी गुड बैट्समैन, हालांकि हमारे पास बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। तो ऑल्दो के साथ में कॉमा आता है या तो एट आता है, और इसकी मीनिंग निकलती है या तो एट का यूज करते हैं या तो कॉमा, तो भाई यहाँ पर ये तो सही है। और मीनिंग क्या निकलती है इसकी? इसकी मीनिंग निकलती है फिर भी। तो सेंटेंस निकला ऑल्दो वी हैड वेरी गुड बैट्समैन, हालांकि हमारे पास अच्छे बैट्समैन थे, फिर भी वी कुड नॉट बी एबल टू स्कोर हाई, फिर भी हम अच्छा स्कोर, बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, सही है यहाँ पर। बी कुड नॉट एबल बी, आपको बता दें हम दोस्तों, कभी भी कैन के साथ या कुड के साथ कभी भी एबल या अनेबल का यूज नहीं किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि दोनों एक जैसी मीनिंग देते हैं, ये चीज गलत है बिल्कुल। ओके भाई, ये भी एबिलिटी शो करता है, ये भी एबिलिटी शो कर रहा है, दोनों गलत हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत होगा। हम इसको सही कैसे करेंगे? यहाँ बस को आपको लिखना है बी कुड नॉट स्कोर हाई, यहाँ से आपका वर्ड क्या हटेगा? इतना पूरा हट जाएगा, ये पार्ट आपका हट जाएगा। सेंटेंस बन जाएगा ऑल्दो बी हैड वेरी गुड बैट्समैन, फिर भी बी कुड नॉट स्कोर हाई, फिर भी हम स्कोर हाई नहीं कर पाए। और अगर आप कुड को हटाना चाहते तो आप लिखोगे फिर बी वर नॉट एबल टू, ऐसे लिखना पड़ेगा, दो तरीके से आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, ये आपका दिया गया है, लिखा गया ओनली 5 मिनट्स, तो 5 के साथ मिनट्स आएगा, सही है। आर आया है, आर क्यों आया? क्योंकि मिनट्स दिया गया इसलिए नहीं दोस्तों, ये आपका एक टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के लिए हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। टाइम पीरियड के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, कभी भी आपके सेंटेंस में कोई टाइम दिया गया हो, किसी पीरियड की बात कही गई हो, किसी भी अमाउंट की बात कही गई हो, ओके, किसी भी क्वांटिटी की बात कही गई हो, ओके, किसी डिस्टेंस की बात कही गई हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इन सब के लिए आपकी जो वर्ब आती है, एक सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पे एरर है, थर्ड ऑप्शन में। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। तो सेंटेंस आपका है बी मस्ट रिटर्न बैक, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है आपको कई बार। बी मस्ट रिटर्न बैक, ये आपका सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। ओके, बी मस्ट रिटर्न बैक, तो भाई मस्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती सही है, लेकिन रिटर्न के साथ कभी बैक का यूज नहीं करते हैं, इंप्रूव करना है यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन, मस्ट बी रिटर्न बैक, फिर से गलत हो गया, ये इधर भी आ गया, तो दो ऑप्शन गलत। मस्ट रिटर्न सही हो सकता, मस्ट बी रिटर्न उसको वापस किया जाना चाहिए, अरे वो वापस होगा, किताब को वापस करेगा, तो यू मस्ट, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, मस्ट बी रिटर्न पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये आपका रहा दोस्तों आज के सेशन में, बस इतना ही। हमने
आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, लगभग 60-65 क्वेश्चन आपके सेशन में रहे हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल के 2020 के एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और लाइक करते रहिए, वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह उनको आप ये सेंड कर दीजिए, जिससे उनको भी ये जो है कंटेंट्स मिले। शेयर कर दीजिए वीडियो को। ओके, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम लोग, एक दूसरा सेशन बनाएंगे जिसमें बाकी बचे हुए जितने भी 60-70 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, उसको मैं लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच।